आज है शुक्रवार। तो यहाँ पर देखिए सुबह में हमेशा की तरह सुबह में अपना सारा सामान लेते आए हैं। और आप 1 मिनट सामान दिखाने से पहले और रिस्पेक्टेड पूनम द्विवेदी जी का भी कमेंट्स आया था कि मोबाइल जो है ना तो मतलब कम से कम देखें और जो न्यूज़ वगैरह है तो ज़्यादा देखें। और मेरा रोक टोक से तो खैर ये दूर दूर तक नहीं, बाकी पे हम टोक देंगे तो ये अगर बात का वैल्यू नहीं है। जो अपना मन में होता है वही अपना काम करते हैं। सुबह में हमेशा की तरह फ्रेश सब्जी लाना है। अपना मोबाइल इसीलिए मना करते हैं कि मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं और बाद में मोबाइल हमको स्विच ऑफ करके फिर रखना पड़ता है। और अभी से सुबह से फिट रहते हैं। कितना बज गया है? हाँ, 10:30 बजे तक। उसके बाद फिर सुस्त हो जाते हैं। तो सुबह का अपना कितना भी कुछ हो जाए लेकिन एकदम नहा फीच करके एकदम मॉर्निंग में उठ जाएंगे। तो सामान दिखाने से पहले बताइए, आप न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आज पीछे का बेड जो आपको लग रहा है उसका चादर अभी हम खींचे हैं। तो आप न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बहुत देखते हैं। न्यूज़ देखने के चलते तो हमको कुछ नहीं देखने देते हैं टीवी में। एकदम 4 बजे से न्यूज़ शुरू हो जाएगा, उसके बाद रात 6 बजे से लेकिन रात में 11 बजे तक। और हमको कुछ नहीं देखने देते हैं। तो क्या क्या लेके आए हैं? थोड़ा मोड़ा सामान घटा हुआ तो वही है। दूध तो था ही लेकिन रिजल्ट के लिए आधा किलो ला के रख दिए हैं। हाँ। ये अजवाइन है, ये बेसन है, हाँ। ये पनीर है, हाँ। ये घी है, घी तो था ही, ये बटर है, हाँ। ये ब्रेड है। और यहाँ पर सब्जी में और इसमें क्या है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ। इसमें धनिया पत्ता है, हाँ। खीरा है, हाँ। टमाटर है, हाँ। नींबू है, सब पुतली है। और एक कमेंट्स आया था कि सोफा का जो भी है कवर है वो सब कुशन वगैरह खाली सामान लाते रहते हैं। वो सब आ जाएगा। कब आएगा बता दीजिए। हमारे व्यूअर्स देखिए, हमारा फैमिली है तो कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स तो आता ही नहीं है। नहीं, आता ही है, आता नहीं। नहीं, ये जो भी कमेंट्स है निगेटिव सब सही है ना। तो बहुत सारा अभी दिक्कत है। तो चलिए सब हो जाएगा। और यही है ना, देखिए हमसे भी इसीलिए होता है कि जो भी ये सब में इतना खर्चा करेंगे, जो नहीं भी काम का सामान लाते रहेंगे लेकिन ये सब चीज़ के लिए बोलेंगे तो नहीं करते हैं। जो है कैमरा के सामने सच्चाई, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? जो है सच्चाई है। देखिए तो चलिए हम पर देखिए हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तब तक फल काट रहे हैं। फल में किसको किसको फल दे रहा है? अभी ब्रेड सेकाएगा, जैम लगेगा। और अपना और बेटा के लिए देखिए यहाँ पर फल काट लिया है। और सेव है, ब्लिंकिट का सेव अच्छा देता है। और यहाँ पर ब्रेड सेकिएगा क्योंकि आज थोड़ा सफाई कर रहे हैं तो इधर लेट हो गया है। तब तक यहाँ पर देखिए फल वगैरह काट ले रहे हैं। तो चलिए काट लीजिए, वो सब रहने दीजिएगा, उसका बीज वगैरह सब। ये सब पानी में डाल करके हम पेड़ पौधा में डालते हैं। एक कमेंट्स आया था कि ये सब मतलब क्या चीज़ पेड़ पौधा में डालती है? तो यही सब जो छिलका वगैरह रहता है ना, पानी में डाल के उसी का पानी हम पेड़ पौधा में डालते हैं। चलिए, और यहाँ पर देखिए हम सब्जी भी धो लिए हैं और सतपुतली भी है सब्जी में। ये सतपुतली लाया है। सब कैसे दिया? 70 रुपये किलो। एक आधा किलो 60 रुपये किलो सब्जी। 60 रुपया से कम में कोई सब्जी नहीं है। बाप रे, 70 रुपया सतपुतली है। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। तो आ गई हूँ टेरेस पे फूल तोड़ने के लिए। आज तो बड़ा मन खुश हो गया। आज 4 से 5 पंचमुखी उड़हल का फूल खिला है। जो मैं हल्दी डाली थी ना, तो हल्दी से बहुत मतलब फ़ायदा हुआ है ना। और जितना भी कली वगैरह में कीड़ा लगा था तो वो भी देखिए एकदम से हट गया है। बहुत सारे कमेंट्स आए कि जड़ में भी डाल दीजिए, तो आज सुबह उठ के जड़ में भी हम डाले हैं। यहाँ पर कनेल भी है। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी है। अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं मौसी बाड़ी के लिए। तो आज पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले कुछ मीठा बना लूँगी। 10 दिन का पावन समय शुरू हो गया है। आज से रथ यात्रा शुरू हो गई है। तो मेरे मायके में हम लोग थे ना झारखंड में, तो 10 दिन एकदम जैसे दुर्गा पूजा होता है ना, तो उस तरह से चहल पहल रहता था। तो सबसे पहले मैं आज मीठे से शुरुआत कर रही हूँ। कल भी कमेंट्स आ गया था कि कुछ आम का नया मीठा रेसिपी दिखाइए। तो फाइनली यहाँ पर बन गया है। तो थोड़ा सा मिस्टर वर्मा से टेस्ट करवा लेती हूँ। और खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सिंपल खाना है आज के दिन, एकदम जो सात्विक खाना। सात्विक तो नहीं बोलूंगी, लहसुन प्याज तो पड़ा है, लेकिन आज का थाली भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे पहले मैं मीठा बना ली हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आम की पुआ की रेसिपी दिखाइए।
तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। मैं जो भी रेसिपी दिखाती हूँ बिना ताम झाम के एकदम तुरंत बन जाने वाले, लेकिन स्वाद में कहीं कोई कमी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं 1.25 कटोरी, मतलब 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैं यहाँ चाशनी के लिए चीनी डाल दी हूँ। इसमें 3-4 इलायची को थोड़ा सा मुँह खोल करके डाल देंगे, छिलका भी डाल देंगे, छिलका से भी फ्लेवर आता है। और बस उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डाल के गैस ऑन कर देते हैं धीमी धीमी आंच पर। बस 1 तार की हम चाशनी बना ले। और मेरे यहाँ जो पारंपरिक होली में पुआ बनता है ना, बहुत ही पतला घोल के साथ बनता है। मैं इसका रेसिपी आप लोग के साथ पहले भी होली वाले ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो जो भी रेसिपी बनाना होता है तो सुबह में ही मिस्टर वर्मा सारा ग्रोसरी का सामान ले आते हैं, और जितने परसेंट के लिए बनाना है आप उतना ही मैदा ले ले। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी मैदा का बना रही हूँ और करीब 1 कटोरी का ही मैं चाशनी लगा दी हूँ। मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल रखी हूँ। और यहाँ पर देखिए आम का बहुत सारा क्वालिटी होता है, लेकिन ये आम्रपाली आम है, इसमें एक खुशबू होता है। तो आज मैं ये स्वादिष्ट पुआ बना रही हूँ, इसीलिए आम्रपाली आम ली हूँ। और साथ में मालदा भी है, लेकिन मैं मालदा का नहीं बनाऊंगी, ये आम्रपाली आम से ना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो इसका जितना भी पल्प है ना, तो हम चलिए निकाल लेते हैं। तो 1 कटोरी मैदा के अकॉर्डिंग एक बड़ा सा मैं आम ले ली हूँ। और यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से नाइफ से कट लगा के हम सारा पल्प निकाल लेंगे। और ये आम ना मेरी छोटी वाली बहन के घर में है, इसका पेड़ है और ये सालों भर आम फलता है, बहुत ही टेस्टी ये आम होता है। उसके बाद ना 1 स्पून की हेल्प से एकदम से इसको मैश कर लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको मिक्सी में चला लेते हैं, मुझे मिक्सी में नहीं चलाना है। एकदम इसका पल्प को बहुत अच्छी तरह से हम चम्मच से ही एकदम मैश कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मैदा डालेंगे, एक बार नहीं डालिएगा। और ये दूध ना एकदम मलाई वाला दूध है, तो कल जितना भी मलाई था ना तो हम निकाल के रख दिए थे। चाहे तो आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मलाई वाला दूध से ना और भी स्वादिष्ट बनता है। थोड़ा थोड़ा हम मलाई वाला दूध डाल करके और एकदम घोल तैयार करेंगे। कोई इसमें पानी नहीं डालिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा हम गाढ़ा रखेंगे। और यहाँ पर देखिए फाइनली जितना बचा हुआ दूध था ना, तो उसको भी हम डाल देंगे। चाहे तो आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो आता है ना, उसको भी डाल सकते हैं। और इसके पहले मैं जो भी आम का पुआ में दिखाई थी उसमें डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर भी डाली थी। तो आज मैं सिर्फ मैदा से बना रही हूँ और एकदम मलाई से, बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन थोड़ा सा फेंटने में समय दीजिएगा, इसको बहुत अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। और फेंटते फेंटते ना इसको एकदम हल्का कर लेना है, तभी आपका पुआ ना एकदम बहुत ही स्पंजी और एकदम मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। यहाँ पर 1 तार का देखिए चाशनी तैयार हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा 2 पिंच मैं डाल रही हूँ पीला रंग, और ये फूड कलर है, तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते। लेकिन आम का पुआ है ना, तो थोड़ा सा आम वाला कलर भी आना चाहिए, इसीलिए इसमें 1 से 2 पिंच आप फूड कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा चाशनी देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो 1 तार का चाशनी एकदम बना लिए हैं, और 2 तार का चाशनी बनाने से ना ये जम जाएगा। यहाँ पर घी है, तो घी में ही पुआ बनाऊंगी। अब मेरे यहाँ किचन में रिफाइन नहीं बनता है, तो यहाँ पर देखिए ये गाय का घी है। और यहाँ पर चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा देरी ढाँक करके छोड़ दिए थे, तो इससे ना इसका बैटर और भी हल्का हो गया है। तो कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए किस तरह से रखना है। और अब घी का भी गर्म हो रहा है कढ़ाई में, और जितना बड़ा साइज का बनाना है उतना ही हम ले लेंगे। हम लोग कलछुल बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देसी खाना बनाती हूँ तो लैंग्वेज भी मेरा जो रहता है ना, देसी ही लैंग्वेज यूज़ करती हूँ। यहाँ पर जितना बड़ा साइज का बनाना यहाँ पर डाल दी हूँ, तो पूरी के साइज का मैं बना रही हूँ। और इसको थोड़ा सा मीडियम हम गैस का फ्लेम रखेंगे। और जितना भी किनारे से घी है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा हम चम्मच में ले करके और ऊपर से डालते जाएंगे, तो ये एकदम फूलता जाएगा। तो फिर बार बार आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि ये जो झंझरा है ना छोटा वाला, तो एक बार हिंदुस्तान में प्राइज जीते थे, तो इसका 5 सेट था, तो 3 तो भुला गया, 2 मेरे पास है। और मेरा मतलब अब इतना आदत खराब हो गया है ना कि ये मुझे इतना प्यारा लगता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। नहीं तो बड़ा झंझरा भी मेरे पास है। तो देखिए ये फूल गया है ना, तो एकदम फ्लफी बनता है। और एक एक करके जितना भी हम है ना पुआ निकाल लेंगे। तो और गैस का फ्लेम कम ही रखिएगा, नहीं तो एकदम ऊपर से पक जाएगा और बीच से कच्चा रहेगा। तो एक एक करके चलिए सब निकाल लेते हैं घी छान छान के। और गरम गरम ही चाशनी में डालिएगा, जिसमें सारा चाशनी जो है ना पुआ के अंदर तक जाए बस। और 5 मिनट छोड़ देने से ना इसका सारा रस जो है ना ये पुआ पी लेता है, तो और भी एकदम स्पंजी और फ्लफी हो जाएगा। तो एक एक करके सबसे पहले हम सबको पुआ दे देंगे, क्योंकि आज जगन्नाथ भगवान भी रथ यात्रा पे निकले हैं। तो सुबह का शुरुआत हम मीठा से ही कर रहे हैं। यहाँ पर जितना थोड़ा सा चाशनी और ऊपर से डाल देंगे।
साथ में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिस्ता डाल रही हूँ, चाहे तो आप काजू वगैरह भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सबको हम यहाँ पर दे देते हैं। तो शॉर्ट्स में मैं दिखाई थी और बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए फटाफट से अब दिन की लंच थाली भी बनाना है। तो आज सब्जी और एक कमेंट्स आया था कि आलू और टमाटर की चटनी के लिए, तो आज उसकी भी रेसिपी है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दे। एक वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगता है और जो भी पारंपरिक रेसिपी होती है तो मैं डेली आपके साथ शेयर करती हूँ, करेंगे। और यहाँ पर देखिए कितना स्वादिष्ट बना है। काश मैं आप लोगों को खिला पाती, लेकिन आप लोग इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत लोग सूजी भी डालते हैं, लेकिन मैं सूजी नहीं डालती हूँ। यहाँ पर एक एक करके हम सब चाशनी में डालते जा रहे हैं। और यहाँ पर चलिए जो बाकी बचा हुआ घोल है ना, तो उसको भी यहाँ पर चलिए डाल देते हैं। और यहाँ पर चलिए एक एक करके डालते जा रहे हैं। और ये अभी सुबह का टाइम है, तो ये सब रेसिपी बनाने के लिए ना, क्योंकि दिन की लंच थाली भी बनाती हूँ तो ये सब बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन दिन का तो खाना बनता ही है। तो आज सतपुतली की भी मैं अपने तरीके से रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो ये चलिए लास्ट पुआ है, उसके बाद मैं प्लेट में दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको सर्व किया जाता है। तो चलिए फटाफट से गरम गरम पुआ यहाँ पर है। 5 मिनट में छोड़ दी थी, जिसमें सारा पुआ जो है ना एकदम रस पी लिया है और ये अंदर से और भी फ्लफी हो गया है। तो चलिए एक एक करके डाल देते हैं। और आम का सीजन है तो आम का पुआ बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत केला डाल के भी बनता है, खोआ डाल के बनता है। ये सारी रेसिपी मेरे चैनल में है। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर आप लोग वॉच कर लीजिएगा। पापड़ की सब्जी के लिए भी कमेंट्स आया है कि उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे। तो देखिए मैं भूल गई डालना, तो आज ज़रूर मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली मेरा आम का पुआ बन गया। तो अब चलिए फटाफट से दिन की लंच थाली बना लेते हैं। और आलू टमाटर की चटनी के साथ सतपुतली की सब्जी भी होगी आज की थाली में। और यहाँ पर देखिए सतपुतली है, तो सब सब्जी सुबह में धो लिए थे। तो यहाँ पर टमाटर भी है, खीरा डेली लाते हैं और नींबू है। तो चलिए सबसे पहले सतपुतली को हम अलग निकाल करके फटाफट से काट लेते हैं। बारिश में ना सब्जी बहुत महंगा हो जाता है और यहाँ पर सतपुतली मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना, वही रेसिपी दिखा रही हूँ। और ये सब सब्जी इतना स्वादिष्ट लगता है, मीठा मीठा, तो बहुत कम मसाले के साथ मैं बनाती हूँ। सतपुतली बहुत ही सॉफ्ट है। सतपुतली को हम लोग छीलते नहीं है, ये सतपुतली को हम लोग पील नहीं करते हैं, हल्का सा स्क्रैच कर दीजिए, एकदम हल्का हल्का। और सतपुतली जब भी बनाती हूँ तो देखिए इसका कटिंग में, जैसे एक सतपुतली है ना, उसका देखिए 4 भाग इस तरह से बीच से काटती हूँ। तो सतपुतली में कोई दाग नहीं है और इसका बहुत क्वालिटी मिलता है। एक सतपुतिया भी बोला जाता है इसको। और हम लोग जितिया जो व्रत होता है ना, बाल बच्चा के लिए किया जाता है, तो इसमें ये वाला जो सतपुतिया है ना, ये बहुत ही उस समय महंगा हो जाता है और ये इसका बहुत ही विशेष महत्व है। तो अब तो सारा व्रत त्योहार शुरू हो गया है, तो अब बारिश के समय में थोड़ा सब्जी भी महंगा हो जाता है। और इसको हम धो करके ही रखे थे, लेकिन थोड़ा हल्का स्क्रैच करने पर ना लग रहा है कि थोड़ा इसमें कोई छिलका वगैरह नहीं सटा हो। तो एक बार फिर से इसको एक पानी से धो लेंगे। इसका पानी पेड़ पौधा में डाल दीजिए। और ये रेसिपी मुझे मिस्टर वर्मा ही सिखाए हैं। हम लोग की तरफ तो प्याज डाल करके बनता है, लेकिन इसका जो बनाने का जो तरीका है ना, मिस्टर वर्मा से ही सीखी हूँ और बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छी तरह से काट लिए हैं और यहाँ पे डाल दिए हैं कढ़ाई में तेल। तो ये सब हरा सब्जी में तेल कम ही पड़ता है। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च बीच से कट करके हम डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। और यहाँ पर देखिए मैं मेंशन कर रही हूँ मसाला, जिसमें अदरक, लहसुन और जीरा और काली मिर्च का पेस्ट है। इसको अच्छी तरह से हम जीरा और मिर्च के साथ भून लेंगे। अगर अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो बस हरी मिर्च जीरा में तड़का लगा के बनाइए। और जब अच्छी तरह से जब ये पक जाएगा तो काली मिर्च कूट के डाल दीजिए, तो वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर ये मसाला थोड़ा भूनने के बाद हम डाल देंगे अंदाज से हल्दी और इसको एकदम धीमी धीमी आंच पर ना अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि ये जो सब्जी है ना, तो इससे खुद ही वाटर रिलीज होता है। तो इसमें कोई पानी वगैरह डाल के हम मसाला नहीं भून रहे। नमक एकदम हल्का डालेंगे। हरा सब्जी में एकदम हल्का नमक डालिए तो थोड़ा मीठा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। और हरा सब्जी में आप देखिएगा, लौकी का भी मैं जीरा वाला ही बनाती हूँ, बहुत सारा मसाला नहीं डालती हूँ। यहाँ पर जब मसाला अच्छी तरह से भून गया, उसके बाद कटे हुए सतपुतिया को डाल देंगे। अगर आप कोई भी डिजाइन काटना है तो काट ले। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
यहाँ पर अच्छी तरह से चलाने के बाद अब इसको धीमी धीमी आंच पे ढक ढक करके हम पकाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से देखिए मसाला में पूरा मिल गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से ढक देंगे और बनने के बाद क्वांटिटी बहुत थोड़ा हो जाता है। मुझे लगता है नेनुआ से ज़्यादा स्वादिष्ट ये सतपुतिया होता है। और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और दाल चावल मेरा बन गया है। और आज मैं सोच रही थी कि जो मीठा की रेसिपी बनाई हूँ उसके साथ पूरी गर्मा गर्म बना दूँ, लेकिन बिना दाल चावल के नहीं खाते हैं तो मुझे डेली दाल चावल बनाना पड़ता है। लेकिन चलिए ठीक है, सुपाच्य भी होता है और हेल्दी भी रहता है तो मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर बीच में ढक ढक करके चलाते रहेंगे। तो देखिए ये अब बिल्कुल बन गया है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है इसमें, देखिए किनारे से पानी निकलता है तो इसको हमको सुखा लेना है। और अब इसको चलिए ढक देते हैं और 5 मिनट और लगेगा इसको थोड़ा सा पकने में, पानी भी सूख जाएगा। और एकदम इसी तरह से हम लोग अपनी भाषा में बोले तो लटपट ही बनाते हैं। और यहाँ पर हम आलू भी बॉईल कर लिए हैं और थोड़ा सा आलू रात का सब्जी के लिए रख दिए हैं। तो जितना क्वांटिटी बनाना है उतना ही आलू यहाँ पर छील रहे हैं। जैसे 2 बड़ा आलू है तो उसमें मैं 3 छोटा छोटा टमाटर पकाई हूँ। बहुत दिन के बाद ये चटनी मैं बना रही हूँ और ये भी चटनी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो गर्मी के दिन में ना थोड़ा सा चटपटा खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पर टमाटर को भी हम छील लेंगे। और पका हुआ टमाटर की चटनी की तो रेसिपी कई बार दिखाई हूँ, लेकिन आलू की रेसिपी बहुत दिन के बाद आज अपनी थाली में दिखा रही हूँ। आलू और टमाटर को अच्छी तरह से देखिए इस तरह से हाथ से मैश कर लेना है। बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं आप जो सब्जी वगैरह है ना इतना ज़्यादा नहीं चलाइए। तो चलिए ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं चलाऊंगी। कुछ आप लोगों का जो कमेंट्स जेन्युइन रहता है जिसको मैं जरूर फॉलो करती हूँ। और ये सब काम तो देखिए हाथ से होता है। चोखा चटनी इसे हम स्पून से नहीं बना सकते। और यहाँ पर आलू और टमाटर को देखिए एकदम अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। ये टमाटर और आलू का जो है ना चोखा, तो ये मेरा बेटा को बहुत पसंद पड़ता है। उसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, 1 बड़ा प्याज छोटा छोटा कटिंग करके डाल देंगे, धनिया है, हरी मिर्च है और सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। और बिना सरसों तेल का बिहार का जो भी चोखा चटनी अधूरा रहता है। हम लोग चोखा में भी कच्चा सरसों का तेल डालते हैं और चटनी वगैरह में भी। और कच्चा तेल का एक अपना अलग फ्लेवर रहता है जो बिहारी खाना में आप हमेशा देखिएगा। थोड़ा सा और सरसों तेल डाल दिए हैं यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए चोखा बनकर के तैयार है। और यहाँ पर तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं आज की थाली में। और जायका तो मैं दिखा ही दी हूँ। और ये देखिए ये जो है ना मीठा रेसिपी बन करके तैयार है। इसकी पहले भी रेसिपी शेयर की हूँ, लेकिन वो रेसिपी थोड़ा सा उसका जायका दूसरा था। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं गर्मा गर्म चावल। और अपने हाथ से तो मैं ज़रूर समेटती हूँ। देखिए बिना समेटे आप लोग कितना भी कमेंट्स कीजिए, बिना समेटे लगता है मैं अपने बच्चों को खाना अच्छा से नहीं खिला रही हूँ। और मेरी माँ भी इसी तरह से खाना देती थी। तो आज का दाल में थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता सुबह में लेके आए थे तो ताज़ा धनिया पत्ता हम डाल दिए हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं गर्मा गर्म दाल। और यहाँ पर आलू और टमाटर का ये चटनी है। तो आज का जायका बहुत ही सिंपल है। और आज मीठा की भी रेसिपी बनाई हूँ तो उसमें भी टाइम लग गया है। मैं सोच रही थी सुबह सबसे पहले सबको मैं मीठा खिला दूँ। और मेरा बेटा ना ये सतपुतली का सब्जी नहीं खाता है, नेनुआ का सब्जी खा लेगा। तो उसके लिए पनीर बनाई हूँ। साथ में हमारा जितना भी फैमिली है ना, तो देखिए ये लोगों को भी मैं दी हूँ आज मीठा। और यहाँ पर कौआ मैना सब लोग खा रहा है। और पिजन को तो इन लोग अब आने नहीं दे रहा है। और आप लोगों का भी कमेंट्स आता था पिजन को खाना नहीं दे, लेकिन देखिए सब अपना भाग्य से आते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर बचा हुआ जो घोल है ना, तो और भी 2-4 पुआ गर्मा गर्म निकाल रही हूँ। बेटा मेरा सतपुतली नहीं खाएगा और बच्चे को पता नहीं आजकल हरा सब्जी खाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पनीर फ्राई कर दी हूँ। तो आई होप कि आज की रेसिपी और ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।